हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपका कल एग्ज़ाम है तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ जिसमें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें आप लोगों को अनौपचारिक पत्र को लिखवाया गया है। तो आप लोगों ने आशा करती हूँ कि वो वीडियो देख लिया होगा। तो अभी हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में हम लोगों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि आप लोगों का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से आएगा। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर अच्छा तरीके से इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रधानाध्यापक के पास छात्रावास में स्थान के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे देख लेते हैं। इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य जिला, यहाँ पे लिखना है, जिला स्कूल लिखना है, स्कूल का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट लिख देना है, कोई भी डेट दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर विषय लिखेंगे, विषय क्या है, छात्रावास में स्थान के लिए। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में नवम वर्ग का छात्र हूँ और मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। वहाँ से रोज़ रोज़ आना जाना मेरे लिए संभव नहीं है और इसमें मेरी पढ़ाई में बाधा पड़ने की संभावना है। अतः अनुरोध है कि विद्यालय के छात्रावास में मुझे स्थान देने की कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ धन्यवाद लिख देना है, आपका आज्ञाकारी से अपना नाम लिखना और यहाँ पे आपको कक्षा लिख देना है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि प्रधानाध्यापक को आर्थिक दंड माफ़ करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो हम इस तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद आप अपना स्कूल का नाम लिख देंगे, यहाँ पे डेट लिखना है। उसके बाद विषय लिखना है, विषय क्या है कि आर्थिक दंड माफ़ करने के लिए पत्र। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे महाशय। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सविनय निवेदन यह है कि या फिर नम्र निवेदन यह है कि कल दिनांक यहाँ पर डेट लिख देना है, को भूल से वर्ग का शीशे का एक गिलास मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। वर्ग शिक्षक महोदय ने इस गलती के लिए मुझे 40 रुपया का आर्थिक दंड लगाया है। मैं एक गरीब छात्र हूँ, मेरे पिताजी दंड की रकम देने में असमर्थ है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा दंड माफ़ करने की कृपा की जाए। मैं इस प्रकार की गलती फिर कभी नहीं करने का वचन देता हूँ। आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे वर्ग लिख देना है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का इस तरीके से है, अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तब इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, यहाँ पे एड्रेस लिखना है। आप अपना जो भी एड्रेस लिख सकते हैं, ये भी एड्रेस चलेगा। यहाँ पर डेट लिखना है, यहाँ पे विषय लिखेंगे, पेयजल की समस्या हेतु। महोदय, मैं आपका ध्यान थड़पकना के पेयजल, यहाँ पे आप अपना कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही लिखिए, के पेयजल संकट की ओर खींचना चाहता हूँ। कई महीनों से इस नगर में पानी की मात्रा अत्यंत कम है। सुबह और सायंकाल मुश्किल से एक घंटा नल में पानी आता है। इतने कम समय में सभी के लिए पर्याप्त जल संचरण नहीं हो पाता है। संचरण मतलब कि उपलब्ध नहीं हो पाता है। पानी के बिना हमारा जीवन कठिन हो गया। आपसे निवेदन है कि अतिशीघ्र पेयजल के इस संकट का समाधान करें। कद यहाँ पे आपको देना है और फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और फिर यहाँ पे एड्रेस लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका लिखना है, अपने क्षेत्र में पोस्ट मास्टर से डाक वितरण में गड़बड़ी की शिकायत करना है। तो किस तरीके से आप लेटर लिखेंगे, इसका उत्तर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि सेवा में पोस्ट मास्टर महोदय। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है और यहाँ पे विषय लिखना है। क्या विषय लिखना है कि डाक वितरण में गड़बड़ी के संबंध में। उसके बाद यहाँ लिखेंगे महाशय। अब यहाँ से हम लोगों का लेटर स्टार्ट हो जाता है। लिखेंगे, मुझे खेद है कि खेद के साथ अपने मोहल्ले में डाक वितरण की गड़बड़ी के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना पड़ रहा है। विगत 3-4 माह से मेरे मोहल्ले में डाक वितरण की स्थिति ठीक नहीं है। यह स्थिति नए डाकिया के आने के बाद हुई है। डाकिया प्रतिदिन नहीं आता है और आने पर मोहल्ले के किसी खेलने वाले बच्चों को डाक देकर चला जाता है। परिणामतः डाक समयानुसार प्राप्त नहीं हो पाता है या बहुत दिनों के बाद मिलता है। इससे मोहल्ले के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुछ
अत्यावश्यक यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट रजिस्ट्री पत्र समय अनुसार उपलब्ध नहीं होने के कारण मोहल्ले को 1-2 लोगों की नौकरी से वंचित रह जाना पड़ा है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस क्षेत्र के डाकिये के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही कर डाक वितरण प्रणाली को ठीक करवाया जाए। यहाँ पे आपको लिख देना है भवदिया, या फिर आपका विश्वासी भी लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का इस तरीके से है कि कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र। थाना अध्यक्ष के पास हम कैसे पत्र लिखेंगे, तो हम इसका पत्र इस तरीके से लिख सकते हैं। सेवा में थाना अध्यक्ष, उसका यहाँ एड्रेस देना, यहाँ दिनांक देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, विषय देना है। विषय में हम लिखेंगे अपराधों की रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र। फिर यहाँ पे लिखेंगे महाशय। महाशय के बाद यहाँ से हम लोगों का लेटर स्टार्ट होता है। ठीक है, पिछले कुछ महीनों से सिविल लाइन्स क्षेत्र में अपराधों की संख्या बढ़ गई है। दिन दहाड़े चलते हुए राहगीरों को लूटा जाता है और तो और गोली मार दी जाती है। बलात्कार से संबंधित घटनाएं रोजमर्रा की हो गई। दिन रात चोरी का भय बना रहता है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में पुलिस गश्त का उचित प्रबंध कर बढ़ते अपराधों की रोकथाम की जाए। धन्यवाद। यहाँ पे आपको लिखना है धन्यवाद भवदिया, उसके बाद फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना है और फिर यहाँ पे एड्रेस लिखना है। इस तरीके से आप लोगों का मैंने 5 इंपॉर्टेंट लेटर लिखाया जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आने का बहुत बहुत संभावना है। तो प्लीज़ इन सब को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।